नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत पुनः हाइड्रोजन बंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है, बर्फ जल से हल्की होती है क्यों? या बर्फ के क्रिस्टल जल पर तैरते हैं क्यों? आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानें। तो ये बर्फ के क्रिस्टल में H2O अणुओं की चतुष्फल की व्यवस्था। आइए बर्फ के क्रिस्टल में H2O अणुओं की चतुष्फल की व्यवस्था के आधार पर हम बर्फ जल से हल्की होती है क्यों, इस महत्वपूर्ण कारण को जानें। तो जल के अणु ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में है। जल के अणु ठोस अवस्था में 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा घिरे रहते हैं, अर्थात ये जल के अणु हैं। ठोस अवस्था में 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा घिरे रहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल बनते समय जल के अणुओं में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फल की क्रम में 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन बंध एवं 2 सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। अर्थात बर्फ के क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 बंधों से जुड़ा रहता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन बंध एवं 2 सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से प्रत्येक H2O, ये H2O अर्थात जल के अणु, इस प्रकार से प्रत्येक H2O अणु 4 अन्य H2O अणुओं से घिरा रहता है। प्रत्येक H2O अर्थात प्रत्येक जल का अणु 4 अन्य जल के अणुओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप एक खुले पिंजरे जैसी संरचना बन जाती है और चतुष्फलकों के बीच, ये जो चतुष्फलक होते हैं, बर्फ के क्रिस्टल में sp3 संकरण होता है, जल में sp3 संकरण होता है। तो sp3 संकरण के कारण चतुष्फलक बन जाता है और चतुष्फलकों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान होने की वजह से बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। और बर्फ का घनत्व कम होने की वजह से, अर्थात पानी की तुलना में बर्फ का घनत्व कम हो जाता है, और बर्फ का घनत्व कम होने की वजह से बर्फ पानी पर तैरती है, या बर्फ के क्रिस्टल पानी पर तैरते हैं। तो आइए हम इसे पुनः जानें। तो जल के अणु ठोस अवस्था में 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा जुड़ा रहता है, अर्थात ठोस अवस्था में प्रत्येक जल का अणु 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी हमने संरचना के माध्यम से जाना था। ये इस प्रकार से जल के अणु ठोस अवस्था में 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये जल का अणु 4 अन्य जल के अणुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल बनते समय जल के अणु में हाइड्रोजन बंध, जब क्रिस्टल बनता है तब हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु, ये प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय क्रम में 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे रहते हैं। चतुष्फलकीय क्रम में 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे रहते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन बंध और 2 सहसंयोजन बंध होते हैं। अर्थात इस प्रकार H2O का प्रत्येक अणु 4 अन्य H2O के अणु से घिरा रहता है। इस प्रकार से प्रत्येक H2O परमाणु 4 अन्य H2O के परमाणु से घिरा रहता है। फलस्वरूप एक खुले पिंजरे जैसी संरचना बन जाती है, अर्थात एक खुले पिंजरे जैसी संरचना बन जाती है और चतुष्फलकों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार से संरचना के माध्यम से हम समझ सकते हैं चतुष्फलकों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है। चतुष्फलक के कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है, अर्थात बर्फ के क्रिस्टल में रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान की वजह से बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है और बर्फ पानी से हल्की होती है, अर्थात बर्फ के क्रिस्टल पानी पर तैरते हैं। यही कारण है बर्फ पानी से हल्की होने के कारण पानी पर तैरती है, या बर्फ के क्रिस्टल पानी पर तैरते हैं। तो हमने चित्र के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बर्फ जल से हल्की होती है क्यों, इसे चित्र के माध्यम से जाना।